वेलकम एवरी स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट दूसरे के स्टार्टिंग करने वाले हैं, जो है पूर्णांक संख्याओं का गुणा तथा भाग। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूर्णांक संख्या क्या होती है वो सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पूर्णांक संख्या। अभी पूर्णांक संख्या पे जाने से पहले हम लोग देखेंगे धन संख्या। धन संख्या मतलब क्या होती है कि जिनमें धन का चिन्ह होता है, जिनके पहले जैसे 1 2 3 4 5 6, इनके आगे कोई चिन्ह है क्या? नहीं है। मतलब ये कौन सी संख्या है? धन संख्या। कोई चिन्ह ना हो भी तो भी आप क्या समझे कि उनके पहले क्या है? धन संख्या का चिन्ह है। अगला है ऋण संख्या। ऋण संख्या में देखिए जिसके आगे ऋण का चिन्ह होता है, जैसे कि ऋण 1 ऋण 2, या फिर अभी बोले तो जैसे सब स्टूडेंट बोलते हैं जैसे -3 -4 -5 -6, ये सब कैसी संख्या है? ऋण संख्या है। ठीक है, हमने दो चीजें देख ली, एक तो धन संख्या क्या होती है, ऋण संख्या क्या होती है। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है? अच्छा, धन संख्या और ऋण संख्या देख ली, पर जीरो क्या होता है आपको पता है क्या? नहीं। तो जीरो क्या होता है? जीरो ना तो धन होता है। देखिए जीरो यह न तो धन है न ही ऋण है। ये कैसी संख्या है? उदासीन संख्या है। कैसी संख्या है? उदासीन। न वो तो धन है न ऋण है। ठीक है, तो धन संख्या, ऋण संख्या और जीरो, इन तीनों को मिलाकर जो संख्या बनती है उसे क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या कहा जाता है। समझ में आया? पूर्णांक संख्या मतलब क्या? उसमें धन भी होता है, ऋण भी होता है और जीरो भी होता है। देखिए धन व ऋण संख्या को शून्य को मिलाकर पूर्णांक संख्या बनती है। धन व ऋण संख्या व शून्य को बनाकर पूरी क्या बनती है? पूर्णांक संख्या बनती है। ठीक है, अभी हमको इस पार्ट में हमें देखना है कि पूर्णांक संख्याओं का गुणा तथा भाग कैसे करते हैं, पर हम लोग पुनरावर्तन लेंगे। पहले हम लोग सीखेंगे कि पूर्णांक संख्याओं का जोड़ व घटा क्या होता है, जो हम 6वीं कक्षा में देख चुके। फिर भी हम लोग थोड़ा सा पुनरावर्तन कर लेंगे, पूर्णांक संख्याओं का जोड़ व घटा क्या होता है। देखिए इसमें ना अलग अलग तरह के केस होते हैं जब आपको प्रश्न दिए जाते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे पाठ के पहले आपको ये हल करने के लिए दिया गया है। तो इसमें देखिए पहला जो प्रश्न है वो एकदम इजी है। क्या है? 5 और 7 दोनों धन है, इसलिए दोनों को क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे और उत्तर कितना आएगा आपका? 12। ठीक है, बट यहाँ पे हमें बताते आएगा क्या? नहीं। यहाँ पे बताते आएगा क्या? नहीं। तो इसके लिए पहले हम लोग जो रूल है वो पुनरावर्तित कर लेते हैं। देखो, यदि दो धन संख्या का जोड़ होता है तो उत्तर भी क्या होता है? धन होता है। यदि दोनों संख्या जो दी गई है दोनों धन है, अभी 7 और 7 दोनों धन है ना, तो इनका जोड़ क्या होगा? इन्हें जोड़ के हम उत्तर को भी क्या देंगे? प्लस का साइन देंगे। वैसे ये 8 और 7 दोनों धन है, दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा? 8 और 7 कितना होता है बताइए? 15। वेरी गुड। तो यहाँ कितना आएगा? 15। ठीक है, अब दूसरा केस, यदि एक संख्या धन हो, यदि एक संख्या धन हो और दूसरी संख्या ऋण हो, दूसरी संख्या क्या हो? ऋण हो। यदि एक संख्या धन हो और दूसरी संख्या क्या हो? ऋण हो, तो हम क्या करते हैं? छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाकर बड़ी संख्या का चिन्ह देते हैं। क्या करते हैं? छोटी में से बड़ी संख्या घटा लेते हैं और किसका चिन्ह देते हैं? बड़ी संख्या का। याद रहेगा अभी, यदि एक संख्या धन और एक संख्या ऋण हो तो बड़ी में से छोटी घटा दो और चिन्ह किसका देंगे? बड़ी संख्या का। तो अभी पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले एक धन है एक ऋण है, तो ये वाला रूल लगेगा। एक संख्या धन है और दूसरी संख्या क्या है? ऋण है। ठीक है, पहले दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए 7 बड़ी है, छोटी कौन सी है? 5। दोनों में से क्या करेंगे हम? अभी ये सिंपल है, 7 - 5 क्या होता है? 2। यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं। पर इसमें देखिए, अभी इसमें क्या हो रहा है कि एक धन है और एक क्या है? ऋण है। ठीक है, अभी इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए 8। तो हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। ठीक है, बड़ी संख्या कितनी है? 8 है। उसमें से हम क्या करेंगे? 5 को घटाएंगे। 8 में से 5 गया, कितना आएगा? 3। परंतु हमें उत्तर को चिन्ह किसका देना है? जो बड़ी संख्या क्या हो। दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 8, और उसको चिन्ह कौन सा है? ऋण का है, इसलिए उत्तर को भी हम क्या देंगे? ऋण का चिन्ह देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 4 में से 2 गया, सिंपल है ये 2। ठीक है, अब इसमें देखिए एक संख्या धन एक संख्या ऋण। बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे। बड़ी संख्या कौन सी है? 10। छोटी संख्या कौन सी है? 8। 10 में से 8 घटाएंगे, कितना आएगा? 2। और चिन्ह किसका देंगे? बड़ी संख्या का चिन्ह। दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 10, और 10 को चिन्ह कौन सा है? ऋण का, इसलिए उत्तर को भी क्या लगेगा? ऋण। ठीक है, अब अगला केस देखते हैं।
अभी तीसरा और आखिरी केस जो है वो देखिए क्या है। यदि दोनों संख्या ऋण हो, यदि दोनों संख्या को कौन सा चिन्ह हो, ऋण का हो, तो क्या करना चाहिए देखिए। तो उन्हें जोड़कर उत्तर को कौन सा चिन्ह देना चाहिए, ऋण का। हमेशा किसका चिन्ह देना चाहिए, ऋण का। अभी देखिए दोनों संख्या क्या है, दोनों संख्या घटा का चिन्ह है, दोनों को ऋण का चिन्ह है, तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 7 और 8 कितने होते हैं देखिए, जोड़िए कितने होते हैं, 15। दोनों को जोड़ देना है और चिन्ह किसका देना है, ऋण का चिन्ह देना है। किसका चिन्ह देना है, ऋण का। ये याद रखिए, यदि दोनों संख्या ऋण हो तो उन्हें जोड़कर उत्तर को भी कौन सा चिन्ह दिया जाता है, ऋण का चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, दूसरा भी वैसे ही करेंगे। 9 और 5 कितना होता है, 14। दोनों को ऋण संख्या है, इसलिए देखिए यदि समान चिन्ह होंगे तो हमेशा उन्हें क्या करना है, जोड़ना है, और जो समान चिन्ह है वही उत्तर को भी चिन्ह दे देना है। जैसे 9 और 5 दोनों को समान चिन्ह है ना, ऋण ऋण का, तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा, 14। और चिन्ह भी किसका, चिन्ह भी कौन सा देंगे उत्तर को, जो दोनों में है। दोनों में कौन सा चिन्ह है, 14। ऐसे ही अगर हम देखें इन दोनों का भी, ये देखिए कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि 7 और 5 दोनों को धन का चिन्ह है, तो दोनों को जोड़ देंगे और चिन्ह किसका देंगे, जो दोनों को चिन्ह है, दोनों को किसका चिन्ह है, इधर कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, उत्तर को भी क्या आएगा, धन का चिन्ह आएगा, पॉजिटिव चिन्ह आएगा। अब हमें देखना है बुक में जो प्रश्न हल करने के लिए दिया गया है, ये पहला प्रश्न। ठीक है, अब इसे देखते हैं हम। 7 और 5 कितने होंगे, 12। ठीक है, अभी दूसरा प्रश्न देखिए। अब इसमें क्या हुआ है ना, कोष्ठक के बाहर कुछ दिया गया है और कोष्ठक के अंदर कुछ दिया गया। हमें दोनों को हल करके एक चिन्ह देना है। इसे हम लोग लिख लेंगे 10 एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, अभी प्लस माइनस की लड़ाई, इसको ऐसे याद रखिए कि प्लस और माइनस जब दोनों आमने सामने आते हैं तो उत्तर हमेशा क्या आता है, माइनस। मतलब प्लस और माइनस में हमेशा कौन जीतता है, माइनस। इसलिए यहाँ पे इन दोनों में से माइनस जीतेगा, इसलिए माइनस का चिन्ह और 5। अब बताइए 10 में से 5 गए, कितने आएंगे, 5। ठीक है, यहाँ भी देखिए एक ऋण है, एक धन है। रूल क्या है हमारा, रूल नंबर 2, छोटी में से बड़ी संख्या घटाओ और बड़ी संख्या का चिन्ह दो। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ और बड़ी संख्या का चिन्ह दो। बड़ी संख्या कौन सी है, 4। 4 में से क्या घटाएंगे हम, छोटी संख्या 3, कितना आएगा, 1। और उत्तर को चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का लगेगा। बड़ी संख्या को कौन सा चिन्ह है, माइनस का, इसलिए उत्तर को भी क्या लगेगा, माइनस। अभी आइए अगला हल करते हैं। अभी इसमें देखिए -7 है और इसमें क्या है, -2। ठीक है, अभी पर कोष्ठक के बाहर ये है ना, तो हमें इसकी लड़ाई करानी पड़ेगी। पहले देखिए -7। ठीक है, प्लस और माइनस की जब लड़ाई होती है तो हमेशा कौन जीतता है, माइनस, इसलिए माइनस और 2। दोनों को समान चिन्ह है, दोनों को कौन सा चिन्ह है, जब समान चिन्ह हो तो दोनों को क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। दोनों को समान चिन्ह है ऋण ऋण का, इसलिए दोनों को जोड़ेंगे। 7 और 2 कितना होता है, 9। दोनों को जोड़ने के बाद कौन सा चिन्ह लगाते हैं, जो समान चिन्ह दोनों को दिया गया है। दोनों को समान चिन्ह कौन सा है, ऋण का, इसलिए उत्तर को भी क्या लगेगा, ऋण का चिन्ह लगेगा। ठीक है, अगला देखिए 8। यहाँ पे देखिए एक प्लस है, एक माइनस है। अब इन दोनों की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा बताइए, माइनस है और प्लस है, माइनस प्लस की लड़ाई हुई, कौन जीता, माइनस। 8 में से 3 गए, या फिर आप ऐसे सोचिए बड़ी में से छोटी संख्या घटाइए, आया 5, और उत्तर को किसका चिन्ह देंगे, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन है, 8, और 8 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, इसलिए उत्तर को भी क्या आएगा, प्लस। अभी दूसरा देखिए, अब ये थोड़ा सा अलग है। माइनस माइनस की जब लड़ाई होती है ना तो वो क्या हो जाते हैं, प्लस। इतना याद रखिए, माइनस माइनस की लड़ाई क्या हो जाता है, प्लस। माइनस माइनस की लड़ाई कौन जीतेगा, प्लस। तो 8 और 3 कितने होंगे, 11। एक बात रखो, याद रखो, माइनस और प्लस की लड़ाई हुई तो जीतता कौन है, माइनस। और अगर माइनस और माइनस की लड़ाई हुई तो क्या आता है, प्लस। ये 2 चीजें याद रखनी है, इसे लिख लेना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो दूसरा प्रश्न दिया गया है, ये आकृति पूरी करने का। ठीक है, अभी ये आकृति पूरी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण जो हमने कक्षा 6वीं में सीखा था उसका उपयोग करेंगे, क्योंकि ये नंबर्स
छोटे नंबर्स दिए गए हैं तो हमें ये जल्दी हल करते आएगा, पर अगर बड़े नंबर्स दिए जाएंगे तो हमें कोई एक मेथड लेके चलना पड़ेगा, कोई प्रक्रिया लेके चलना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण का उपयोग करेंगे। पहले करना क्या है देखिए, प्रश्न पढ़िए क्या है। नीचे दी गई आकृति में प्रत्येक संक्रिया का, मतलब जो भी हम दोनों में संक्रिया करेंगे, दोनों ये दिए गए प्रश्न में और कोष्ठक में जो भी हम संक्रिया करेंगे उसका उत्तर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो इस प्रकार हमें कोष्ठकों में संख्या लिखनी है। ठीक है, अभी मुझे बताइए टोटल कितने समीकरण यहाँ पे तैयार हुए, मतलब जितने बांट दिए गए उतना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6 समीकरण बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका समीकरण, जहां कोष्ठक दिया गया है उधर हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो पहले इसका समीकरण बनाते हैं। ठीक है, इसको 1 नंबर देते हैं, पेंसिल से देख के रखिए। इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। ठीक है, प्रश्न में क्या कहा है कि प्रत्येक संक्रिया का उत्तर कितना आएगा, 3। तो हम पहला समीकरण बनाते हैं। इसका पहला समीकरण होगा 4 माइनस हमें पता है कोष्ठक में क्या है, नहीं, तो हम उसकी जगह क्या लेंगे, x। और उत्तर कितना आएगा, देखिए 4 माइनस x, और उत्तर कितना आएगा, सबका उत्तर कितना आएगा, 3, इसलिए बराबर 3। ठीक है, अब देखिए इसको हल करते हैं। एक काम करते हैं, सारे समीकरण बना लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या आएगा, देखिए दूसरा समीकरण 7 प्लस कुछ नहीं है मतलब x बराबर, इसका भी उत्तर कितना आएगा, 3। 7 प्लस x बराबर 3। ठीक है, तीसरा 9 माइनस, नहीं पता है तो x, 9 माइनस x बराबर कितना आएगा, 3। चौथा समीकरण बनाते हैं हम लोग। पहले हम लोग ये 3 हल कर लेते हैं, उसके बाद चौथा समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए पहला है 4 माइनस x बराबर 3। हमें पता रहना चाहिए कि हमें x की वैल्यू, x की कीमत ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, x यहाँ पे ऋण में है ना, तो हम x को कहाँ ले जाएंगे, उस साइड लेके जाएंगे, क्योंकि वो ऋण में है इसलिए। यहाँ पे है क्या x ऋण में, नहीं, तो x को इधर ही रहने देंगे और इस संख्या को उधर लेके जाएंगे। ठीक है, पहले हम दूसरा ही हल कर लेते हैं, क्या आएगा देखो, 7 प्लस x बराबर 3। ठीक है, अभी इसमें क्या है, x प्लस में है इसलिए x को इधर ही रहने देंगे। जो एक्स्ट्रा है ये क्या है, 7, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस का साइन है। हमेशा याद रखिए, बराबर के इस तरफ से अगर कोई चीज इस तरफ जाती है वो प्लस में होगी तो वो क्या हो जाती है, माइनस, और अगर इस तरफ से इस तरफ जाती है माइनस में होगी तो क्या हो जाएगी, प्लस। मतलब अगर हमने साइड चेंज की तो उनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे ये प्लस है, इस साइड जाते समय क्या हो जाएगी, माइनस। 3 में से 7 गए। अभी देखिए इसको प्लस है, इसको माइनस। बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ, दोनों अलग अलग चिन्ह आए तो क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे। 7 में से 3 घटाओ, कितने आएंगे, 4। कितना आएगा, 4। और चिन्ह किसका देना है, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कितनी है, 7 है, 7 को चिन्ह कौन सा है, माइनस, इसलिए उत्तर को भी क्या आएगा, माइनस। ये हो जाएगा हमारा उत्तर -4। ठीक है, दूसरे का उत्तर कितना आएगा, दूसरे समीकरण का -4। इसको चेक करके भी दे सकते हैं आप। कैसे चेक कर सकते हैं, ये देखिए प्लस माइनस की लड़ाई, कौन जीतेगा, माइनस। 7 में से 4 गए, 3, सही आया हमारा। ठीक है, अब पहला देखते हैं। इसमें x जो है ऋण है तो हमें x की साइड चेंज करनी पड़ेगी, और जो 3 है उसकी भी साइड चेंज करनी पड़ेगी। x इस साइड से उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस, और 3 इस साइड से इस साइड आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, कुछ नहीं मतलब प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस। 4 को ऐसे ही लिख लेंगे, ये इस साइड आ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब x की कीमत कितनी आई, देखिए 4 में से 3 गया, 1। पहले समीकरण का उत्तर कितना आया, 1। 4 में से 1 जाएंगे, कितना आएगा, 3। मतलब हम तुरंत चेक भी कर सकते हैं हमारा जो उत्तर निकाले गए वो सही है कि नहीं। अभी इसमें क्या करना पड़ेगा बताइए, x प्लस है कि माइनस है, माइनस है, इसलिए वो किस तरफ जाएगा, उस तरफ, और ये 3 क्या आएगा, इस तरफ आएगा। ठीक है, 9 को ऐसे ही लिख लीजिए, ये +3 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, -3,
और ये x माइनस में उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, 9 में से 3 गए, कितने आएंगे, 6। गुड, तीसरे का उत्तर कितना आएगा, 6। 9 में से 6 गए, कितना आएगा, 3। उत्तर चेक कर लिया हमने, सही। अब चौथा, चलिए चौथा, पांचवा, छठवा का समीकरण बनाते हैं। चौथा क्या आएगा, देखा, चौथा आएगा -8 प्लस x, नहीं पता इसलिए x बराबर कितना आएगा, 3। ये हो गया चौथा। अब देखिए पांचवा, -5 माइनस पता है क्या है उधर, नहीं, x इधर पता है क्या है, नहीं, तो x बराबर कितना आना चाहिए, 3। अब छठवा और आखिरी देखते हैं क्या आएगा समीकरण, -6 प्लस पता है इधर क्या है, नहीं, x बराबर कितना आएगा, 3। -6 प्लस x बराबर 3। तीनों समीकरण मिल गए हैं, हम इसे सॉल्व करना चालू करते हैं। देखिए x पॉजिटिव है इसलिए x की साइड चेंज करने की जरूरत है नहीं, x ऐसा ही रहेगा, 3 भी ऐसा ही रहेगा। ये जो -8 है उस तरफ जाते समय क्या हो जाएगा, +8, माइनस का प्लस। 3 और 8 कितने हुए, 11। कितने का उत्तर है, चौथे का उत्तर। तो यहाँ चौथे का उत्तर क्या आएगा, 11। ठीक है, अगला देखिए x प्लस है या माइनस, पहले चेक कीजिए। x क्या है, माइनस है, इसलिए हमें उसे इधर से उठा के किधर रखना पड़ेगा, उधर। ये -x का क्या हो जाएगा, +x। ठीक है, ये -5 ऐसे। अब ये 3 क्या है, प्लस में है, तो इधर आते समय वो क्या आ जाएगा, माइनस। दोनों संख्या ऋण होने पर दोनों को जोड़ देते हैं और चिन्ह किसका लगाते हैं, ऋण का ही। तो दोनों संख्या कितनी है, 5 और 3, दोनों ऋण में है तो दोनों को जोड़ दो। 5 और 3 कितना होता है, 8, और उत्तर को चिन्ह किसका देंगे, ऋण का। मतलब पांचवे का उत्तर क्या आएगा, -8। पांचवे का उत्तर देखिए क्या आएगा, -8। इसको हम हल करके देखेंगे कैसे, देखिए ये -5 है और मैंने क्या बोला था, ऋण की जब लड़ाई होती है, ऋण की लड़ाई जब होती है तो क्या बन जाता है, प्लस। देखिए ऋण की लड़ाई हो रही है तो क्या बन जाएगा, +8। बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ, बड़ी संख्या है 8, छोटी संख्या है 5। बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ, कितना आएगा, 3, और बड़ी संख्या का चिन्ह, इसको चिन्ह किसका है, बड़ी संख्या कौन है, 8, 8 को चिन्ह किसका है, प्लस का, इसलिए उत्तर भी क्या आएगा, 3। ये 3, मतलब हमारा ये जो उत्तर आया है ये x की वैल्यू ये सही है। अब बच्चा आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न एकदम सिंपल है, x प्लस में इधर ही रहने दो, 3 को भी इधर ही रहने दो। ये -6 उधर जाते समय क्या हो जाएगा, +6। 6 और 3 कितने हो गए, 9। मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 9। यहाँ पे कितना आएगा, 9। हल करके देख लो, -6 + 9। बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ, बड़ी संख्या कितनी है, 9। 9 में से 6 घटाओ, 3, और उत्तर को बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या कौन है, 9। 9 को कौन सा चिन्ह है, पॉजिटिव, इसलिए उत्तर को भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। मतलब हमारा ये सही है। ये हो गया हमारा जो सॉल्व करने के लिए दिया था उसका उत्तर। अभी हम पाठ की भी शुरुआत कर लेते हैं। हमें इस पाठ में क्या देखना है, पूर्णांक संख्याओं का गुणा और भाग। तो पहले पूर्णांक संख्याओं का गुणा देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए गुणा में भी हर केस में, जोड़ में, घटा में, सब में 4 केसेस रहते हैं। 4 केसेस कैसे, या तो दोनों संख्याएं क्या होती है, पॉजिटिव, मतलब जिनमें हम संक्रियाएं कर रहे हैं, या तो एक धन होती है एक ऋण होती है, ठीक है, या तो एक धन होती है या तो एक ऋण होती है, या तो एक ऋण होती है और या तो एक धन होती है, या फिर दोनों क्या होती है, ऋण। ठीक है, ये 4 केसेस दिए गए थे। हर प्रश्न में यही 4 केसेस आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर दोनों संख्या धन होंगी और उनके बीच में गुणा हो रहा होगा तो उत्तर भी क्या आएगा, धन में आएगा। जैसे 7 × 5, 7 × 5 कितना आता है, 35। दोनों धन है इसलिए उत्तर भी क्या होगा, धन होगा। अब दूसरी केस देखते हैं। एक संख्या यदि ऋण हो और दूसरी संख्या यदि धन हो तो दोनों का उत्तर जो आता है वो क्या आता है, ऋण आता है। सेम अगर स्थान बदल दिया, एक संख्या धन हो एक संख्या ऋण हो तो उत्तर क्या आएगा, माइनस। मतलब अगर दोनों अलग अलग साइन होंगे तो उत्तर हमेशा क्या आएगा, माइनस में आएगा। और अगर दोनों ऋण साइन, दोनों ऋण हो तो उत्तर क्या आएगा, प्लस। मतलब इधर आपको एक बात देख के समझ में आ रही होगी कि अगर दोनों संख्या का चिन्ह समान है, जैसे कि ऋण ऋण या फिर धन धन, तो उत्तर हमेशा क्या रहेगा,
धन ही रहेगा। और अगर दोनों संख्या को चिन्ह अलग अलग हो, विपरीत हो, एक को निगेटिव एक को पॉजिटिव या एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव, तो उत्तर हमेशा क्या रहेगा? ऋण रहेगा। याद रखिए, समान चिन्ह तो धन उत्तर में और असमान चिन्ह तो उत्तर में क्या आएगा? ऋण आएगा। देखिए इधर 7 गुना 5, दोनों को समान चिन्ह है इसलिए धन आया। एक ऋण एक धन, उत्तर कितना आएगा? 35 ही, पर एक ऋण है एक धन है इसलिए उत्तर भी क्या आएगा? ऋण। दोनों समान होंगे तो क्या आएगा? धन आएगा। अगर दोनों अलग होंगे तो ऋण आएगा, हमेशा याद रखिए। ये -5, ये 7, ऋण धन, उत्तर भी क्या आएगा? ऋण। ठीक है, ऋण ऋण दोनों को समान चिन्ह है ना, अगर समान चिन्ह होगा तो उत्तर क्या आएगा? धन में आएगा। समान चिन्ह होने पर हमेशा उत्तर किस में आता है? धन में आता है। पर अगर चिन्ह अलग अलग हो, एक को ऋण एक को धन, एक को ऋण एक को धन, तो उत्तर हमेशा किस में आता है? ऋण में आता है। यही आपकी बुक में दिया गया है। देखिए पेज नंबर 12 पे, यदि दो धन पूर्णांक संख्याओं का गुणा होता है, दो धन पूर्णांक संख्याओं का गुणा होता है तो उत्तर भी क्या आता है? धन संख्या आती है। यदि एक धन और एक ऋण हो, यदि एक धन और एक ऋण है, यहाँ पे भी एक धन और एक ऋण हो, स्थान बदल दिए फिर भी, पर एक धन और एक ऋण हो तो उत्तर भी क्या आएगा? ऋण संख्या आएगा। और अगर दो ऋण पूर्णांक संख्या है, अगर दोनों ऋण रहेगी तो उत्तर क्या आएगा? धन संख्या आएगा। ठीक है, इसका जो प्रश्न संग्रह 8 है वो हम लोग कल देखेंगे कि उसको कैसे हल करना है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।